जय हिंद साथियों, बात करेंगे डायबिटीज इंसिपाइडस। डायबिटीज मेलाइटस के बारे में तो कई सारी वीडियोस में हमने बात कर ली है, बट डायबिटीज इंसिपाइडस भी एक होता है, सेकेंड टाइप होता है डायबिटीज का। तो दूसरे प्रकार के बारे में हमने बहुत दिनों से बात की नहीं है, तो बहुमूत्रता इसको हिंदी में बोलते हैं डायबिटीज इंसिपाइडस। इसका इंग्लिश नेम है या साइंटिफिक नेम है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि प्लीज आप लोग आगे बढ़ने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पेज पे अगर देख रहे हैं तो पेज को जरूर फॉलो कर लीजिए, ताकि हर एक अपडेट आपको तुरंत मिलती रहे। तो ये क्या होता है, एक्चुअली क्रिटिकल मेडिकल सिचुएशन होती है, ऐसी स्थिति होती है जिसमें पानी का संतुलन बिगड़ जाता है बॉडी के अंदर। ठीक है, पानी का जब संतुलन बिगड़ जाता है तो क्या होता है, पॉलीडिप्सिया, यानी बहुत ज्यादा हमको प्यास लगती है, बहुत ज्यादा हमको प्यास लगती है। तो प्यास लगेगी, बहुत ज्यादा थ्रस्ट बढ़ेगी, तो क्या होगा, पॉलिन्यूरिया, यानी बहुत ज्यादा यूरिनेशन भी हमको करना पड़ेगा, यानी यूरिनेशन भी बढ़ेगा। पॉलीडिप्सिया यानी प्यास बढ़ेगी तो यूरिनेशन भी स्वाभाविक है बढ़ेगा। फिर क्या होता है, इसके प्रकार के बारे में बात करते हैं कि किस किस प्रकार का ये होता है। तो पहला क्या है, सेंट्रल डीआई, हमने लिखा हुआ है सेंट्रल डीआई, मतलब सेंट्रल डायबिटीज इंसिपाइडस। तो इसमें होता क्या है, ब्रेन की हाइपोथैलेमस या फिर पेट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो क्या करती है, एडीएच का फॉर्मेशन रिड्यूस कर देती है। एडीएच क्या होता है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। तो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का जो है फॉर्मेशन कम कर देती है कौन, पेट्यूटरी या फिर हाइपोथैलेमस। तो क्या होता है, एडीएच का काम क्या होता है, किडनी में पानी को पुनः अवशोषित कराने का काम होता है एडीएच का, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का। ठीक है, एंटी डाययूरेटिक मतलब पानी को दोबारा से अवशोषित कराने वाला हार्मोन। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जब कम हो जाता है तो दोबारा पानी जो हमारी किडनी छान देती है, एक बार पुनः अवशोषित करने के लिए जो प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया तब जो है स्लो हो जाती है, धीमी हो जाती है। तो एडीएच अगर कम होगा, डिक्रीज करेगा, तो यूरिन क्या होगा, बढ़ जाएगा, यानी पेशाब हमें बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, फिर ये होता क्यों है, अक्सर ब्रेन में या तो चोट लग जाए, मतलब दिमाग पे या तो चोट लग जाए, या फिर कोई सर्जरी हो, और सर्जरी तभी होगी जब कोई चोट लगी हो या फिर ब्रेन में जो है कोई डैमेज हुआ हो। तो सर्जरी होने के बाद हो सकती है ऐसी समस्या, या फिर संक्रमण हो जाए, ब्रेन ट्यूमर बोलते हैं, ब्रेन कैंसर बोलते हैं, टीबी बोलते हैं, ब्रेन में हो जाती है। तो ऐसे कोई अगर इन्फेक्शन हुए हैं तो भी ऐसी कंडीशन हो सकती है, यानी किडनी डिजीज होने का चांस है, यानी एडीएच स्लो हो जाएगा। या फिर जेनेटिक कैरेक्टर हो ऐसा, यानी किसी के खानदान में, घर में 2-4 पीढ़ियों के बीच में जो है अगर किसी को ऐसी समस्या रही होगी तो भी ये सिचुएशन हो सकती है। दूसरा प्रकार कौन सा है, नेफ्रोजेनिक डीआई, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपाइडस। तो इसमें क्या होता है, किडनी में एडीएच की प्रतिक्रिया देने की क्षमता कम हो जाती है, किडनी में एडीएच की प्रतिक्रिया देने की क्षमता कम हो जाती है, यानी किडनी के पास इतनी क्षमता नहीं रह जाती कि वो एडीएच को फिर से रिएक्शन दे सके। ये कैसे होता है, ये जेनेटिकली हो सकता है या फिर क्रॉनिक किडनी डिजीजेस के कारण, यानी किडनी की लंबी बीमारी के चलते भी ऐसी सिचुएशन पैदा हो सकती है। इसमें होता क्या है, किडनी का पानी अवशोषित करना भले ही एडीएच नॉर्मल हो, यानी ये ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें किडनी पानी को अवशोषित ही नहीं करती, यानी एब्जॉर्ब ही नहीं करती दोबारा से, चाहे एडीएच का लेवल कम ज्यादा हो या नॉर्मल हो। ठीक है, ये सिचुएशन होती है। अब इसके लक्षण के बारे में बात करते हैं। तो लक्षण कौन कौन से होंगे, पॉलीडिप्सिया हमने अभी बताया कि ज्यादा प्यास लगना। ठीक है, फिर पॉलीयूरिया ऐसी कंडीशन है जिसमें पेशाब बहुत ज्यादा बार बार लगता है। ठीक है, और फिर तीसरा क्या होगा लक्षण, पेशाब होते समय बहुत ज्यादा पतला द्रव निकलना, यानी पानी जो पेशाब के टाइम में लिक्विड निकलता है वो बहुत ही पतला होता है। या फिर डिहाइड्रेशन हो जाना, निर्जलीकरण हो जाना, यानी बहुत ज्यादा पेशाब होते होते पानी की शरीर में कमी हो जाना एकदम से। ठीक है, फिर इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं, यानी कैसे पता लगाते हैं, क्या क्या इसके क्राइटेरियाज है जिससे हम पता लगा सकते हैं। पहला हम क्या करेंगे, ब्लड का टेस्ट कराएंगे, यानी खून निकाल के उसको जो है पैथोलॉजी में भेज के चेक कराएंगे। क्या चेक कराएंगे, एडीएच का लेवल चेक कराएंगे हम। तो हम जांच कराएंगे एडीएच लेवल का और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को चेक करवाएंगे। अब इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस कहां से पता चलेगा, के एफटी यानी किडनी फंक्शन टेस्ट के
कराने पर, यानी हमें क्या कराना चाहिए, KFT यानी किडनी फंक्शन टेस्ट, कि किडनी सही से काम कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। फिर यूरिन का परीक्षण कराना होगा, यूरिन का परीक्षण कराएंगे, उसका कल्चर कराएंगे कि क्या चीजें इसमें निकल के आ रही है, क्या निकल रहा है बार बार यूरिन के थ्रू, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, कि मिनरल्स निकल रहे हैं, कि साल्ट निकल रहे हैं, तो वो चीजें हमें चेक करवाना होगा यूरिन चेकअप के माध्यम से। फिर पानी का परीक्षण, पानी का परीक्षण, पानी का परीक्षण कौन से पानी का परीक्षण करेंगे, पानी का परीक्षण ऐसे करेंगे, पूरी बॉडी को पहले डिहाइड्रेट कराएंगे, ठीक है, पूरी बॉडी को पहले डिहाइड्रेट कराएंगे, कैसे, डायलिसिस के माध्यम से। बॉडी को डिहाइड्रेट कराने के बाद फिर किडनी का रिएक्शन चेक करेंगे, तो ऐसे चेक करेंगे, तीसरा टेस्ट करेंगे इस तरह से। अब इसके ट्रीटमेंट क्या है, इलाज क्या है इसका, अब इलाज जो है हमें जानना है, तो पहला कौन सा था, सेंट्रल डायबिटीज इंसिपाइडस, सेंट्रल DI, यानी सेंट्रल DI का इलाज कैसे करेंगे, सिंथेटिक ADH के द्वारा। सिंथेटिक ADH क्या होता है, डेस्मोप्रेसिन, डेस्मोप्रेसिन नाम की का साल्ट आता है, जो कि क्या है, एंटी डायरेटिक हार्मोन है। डेस्मोप्रेसिन एक हार्मोन का इंजेक्शन या फिर टेबलेट आता है, जो कि एंटी डायरेटिक होता है, तो उसके थ्रू हम इसका इलाज कर सकते हैं। फिर दूसरा क्या है, नेफ्रोजेनिक DI, नेफ्रोजेनिक DI का इलाज कैसे करेंगे, इसमें पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी और डायरेटिक मेडिसिन का यूज करेंगे, इसमें पर्याप्त मात्रा में पानी पिलाएंगे पेशेंट को और क्या करेंगे, डायरेटिक मेडिसिन देंगे। लिखा हुआ है इट इज नॉट अ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज, इसमें मरने का चांस कम है, यानी आपको ये मृत्यु नहीं दिला सकती जल्दी, अगर आप इसका सही से ट्रीटमेंट कराते हैं तो।